हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी का क्लास है ये। और हम लोग आज हिस्ट्री का बात करेंगे, जो कि कितना क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन है। कितना है तो 50 क्वेश्चन है। और आज तीसरा क्लास है, ठीक है ना। 1 और 2 हो चुका है, और 1 और 2 और 3 तीनों मिला करके कितना क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है 150, ठीक है। और फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो कल हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। आज हिस्ट्री का हो जाएगा, तो हिस्ट्री का 150 क्वेश्चन आज हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग कल से करेंगे ज्योग्राफी का, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी का भी इतना ही क्लास करेंगे, इतना ही क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर पॉलिटिकल साइंस का करेंगे, उसके बाद फिर पेडागोजी का करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये 1500 का जो सीरीज़ है, वो 1500 का सीरीज़ स्टार्ट है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं संस्कृति जीवन के केंद्र थे। बिल्कुल ये राइट है। और फिर दूसरा में है चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ मूर्तियां, मतलब कुछ ऐसे प्रतिमाएं थे जो भक्तों को भी थी, ठीक है ना। तो ये भी सही है, दोनों सही हैं, पर स्पष्टीकरण दोनों सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कि 1 और 2 दोनों सही है, किंतु एक का स्पष्टीकरण 2 नहीं है, ठीक है ना। मूर्ति बनाने से इसका मान या इसका सामाजिक धार्मिक बढ़ा है, वैसा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये दोनों सही है, लेकिन इसको स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु के दक्षिण राज्य में है। कहाँ है, तमिलनाडु का दक्षिण राज्य में, जैसे कि ये भारत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के समय त्वारिख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज और व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। क्या दी, तो सलाह दी। और तुम है उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे, जो कि गलत है दोस्तों। सारे लोग सहमत नहीं होते थे। क्या होते थे, सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो यहाँ पर ये सही है, और 2 क्या है तो गलत है। तो जहाँ पर 2 गलत हो जाएगा दोस्तों, तो वही आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं 2 कहाँ पर ही गलत है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सी ऑप्शन में ए सही है, और किंतु 2 क्या है तो गलत है। तो हम लोगों को 2 गलत छांटना था और 1 सही हो था, ठीक है ना। तो 1 सही है, 2 गलत है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिख कर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। जी नहीं दोस्तों, ये ऐसा कभी नहीं किया है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा में है त्वारिख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार मानकर बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ये बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। ये बोला गया था, ठीक है ना। क्या बोला गया था कि लिंग भेदभाव की बना करके वो बोला था कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। क्या होते हैं, तो श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। रजिया अपने नाम पुरुषों जैसा लिखवा कर या लिख करके कभी पुरुष होने का भ्रम पैदा नहीं किया था, ठीक है ना। तो ए गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर ही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, ठीक है ना। डी में है। 1 गलत है, किंतु क्या है तो 2 सही है, ठीक है ना। क्या है, 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। क्या बनाया, तो सिद्धांत बनाया। बिल्कुल ये राइट है। और फिर यहाँ पर दूसरा में देखिए, विभिन्न धर्म से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतंधा पर बल देते हैं वह अक्सर कट्टर होते हैं। क्या होते हैं, तो कट्टर होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये दोनों सही है। क्या है, दोनों सही है, और कारण भी दोनों है, कारण भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 एवं 2 दोनों सही है, और 1 का
कारण 2 है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। ज़्यादा सरल हो गया? जी नहीं दोस्तों, ज़्यादा सरल नहीं हुए थे, बल्कि वो क्या हो गए थे? तो ये कठिन हो गए थे। ठीक है ना, क्या हो गए थे? तो कठिन हो गए थे। ठीक है, और दोम देखिए, जनजातीय समाज के असमान वर्ग में विभाजित नहीं था। ये बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, ये विभाजित नहीं था, तो यहाँ पर ये गलत है। ये कठिन हो गया था, आसान नहीं हो गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए एक गलत है और किंतु 2 सही है। ठीक है, एक गलत है और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया था, लेकिन पहले नहीं किया था, बाद में किया था। ठीक है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर दूसरा में बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले के रातों रात पंडित बगावतियों के पक्ष में स्थित बदल दी। ये बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, रातों रात क्या किया था? अपना फैसला बदल दिया था और रातों रात अपना मुखियाओं का, वहाँ पर जो अगल बगल का शासन था, उन लोगों को चिट्ठी लिखा। ठीक है ना, और उसका समर्थन में फैसले के रातों रात में ये बदल दिया था। ठीक है, तो ये किया था लेकिन बाद में किया था, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो जहाँ पर ए गलत रहेगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए गलत है, एक गलत है और किंतु 2 सही है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? जो गलत है उसे चूज करना है। ठीक है ना, तो गलत कौन है? तो विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। ये बिल्कुल राइट है। क्या है? तो ये राइट है। यहाँ देखिए, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। जी नहीं दोस्तों, हिंदू ग्रंथों पर फिर विचार विमर्श नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, सी में क्या है? तो पंडिता रमाबाई ने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की। ये भी बिल्कुल राइट है। और फिर डी में है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। ये भी ठीक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो गलत है वो बी ऑप्शन है। क्या है? तो बी ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो ए में है महाराष्ट्र का, बी में है आंध्र प्रदेश का, और सी में है मध्य प्रदेश का, और डी में है कर्नाटक का। तो दोस्तों ये किस राज्य का हिस्सा था? तो दोस्तों ये था आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का था? तो ये आंध्र प्रदेश का था, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। ये कब हुआ था अलग? तो ये हुआ था 2 जून का। कब? तो ये 2 जून का हुआ था, और 2014 में। कब हुआ था? तो 2014 में हुआ था। ठीक है, 14 में हुआ था, और ये 29वां राज्य बना था। कितना राज्य बना था? तो 29वां राज्य बना था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जेठ्य अधिकार का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है इसका? एम है, जेठ्य पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। बीम है, राज्य का विभाजन समर्थ पुत्रों में कर दिया जाता है। और सीम है, समूह के संसाधनों पर मुखिया का अधिकार होता है। और डी है, समूह के संसाधनों पर समूह के सदस्यों का अधिकार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन, जेठ्य पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। ठीक है ना, क्या होता है? तो उत्तराधिकारी होता है। और ये जो पहला होता है, जो पहला पुत्र होता है, उसे जेठ्य कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? तो जेठ्य कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? क्या है कि ईस्ट इंडिया द्वारा कब्जा किए थे वो प्रांतों निम्नलिखित में से क्रम में, जो क्रम में है उसे बताना है। तो एम है सिंध, विंध्या का दक्षिणी और फिर अफगानिस्तान और पंजाब, और बी में है सिंध, अफगानिस्तान, विंध्या और दक्षिण और पंजाब। सी में है विंध्या का दक्षिण सिंध, और फिर डी में है विंध्या का दक्षिण अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पहले ये क्रम से है, जो सबसे पहले लिया सबसे बाद में इसका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये विंध्या का विलय कब हुआ था? तो ये विंध्या का विलय हुआ था 1800 कितना में दोस्तों? तो 1817 में। कितना में? 1817 से 19, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान का कब हुआ था? तो अफगानिस्तान का हुआ था कब? तो 1838 और 1842, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर सिंध है, इस सिंध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1843, ठीक है। उसके बाद ये पंजाब दोस्तों, ये पंजाब हुआ था कब? तो ये हुआ था 1849 में। कब? तो 1849 में, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कॉलम ए है, कॉलम बी है, क्या है? बी है। तो यहाँ पर सही सुमेलित कीजिए। एम है सैनिक वेतनाधिकारी, ए में क्या है? तो सैनिक वेतनाधिकारी। तो ये किससे हो जाएगा? तो ये जोड़ी लग जाएगा बख्शी से। किससे? बख्शी से, यानी 3 ऑप्शन, ठीक है। अब बी में देखिए दोस्तों कि धार्मिक परिश्रम के प्रशासनिक, अब ये कहाँ लग जाएगा? तो ये लग जाएगा सदरी में, ठीक है, 4th ऑप्शन में। और सेना नायक दोस्तों, सेना नायक कहाँ लगेगा? तो सेना नायक यहाँ पर फौजदार दिखाई दे रहा है ना, फौजदार 2 ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है। और नगर मतलब कोतवाल हो गया, ठीक है। तो जहाँ पर ये अब इसका सही होगा वही हो जाएगा सही आंसर, ठीक है ना। तब यहाँ पर देखिए क्या है, ए का जोड़ी किसके साथ? तो 4 के साथ में लगना चाहिए। तो यहाँ पर अभी 4 है। और फिर बी का जोड़ी किसका साथ में लगना चाहिए? तो बी का जोड़ी लगना चाहिए किसका साथ में? तो 2 के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर ए का जोड़ी किसका साथ लगेगा? तो एक जोड़ी लगेगा 3 के साथ में। तो 3 यहाँ पर नहीं है, कट जाएगा। यहाँ पर भी नहीं है, कट जाएगा। यहाँ पर भी नहीं है, कट जाएगा। तो बच कौन गया? तो बच गया बी ऑप्शन। क्या बच गया? तो बी ऑप्शन बच गया। उसके बाद बी का जोड़ी किसका साथ में लगेगा? तो ये लगेगा चौथा के साथ में। उसके बाद फिर सेना नायक, ये किसका साथ में लगेगा? तो फौजदार के साथ में 2 ऑप्शन में, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर नगर किसका साथ? तो कोतवाल 1 के साथ में, ठीक है ना। तो ये कहाँ है? तो ये यहाँ पर है, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी ये 3 है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 कथनों को पढ़े और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एम है पितृदुरा उत्कृष्ट नृत्य संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए। फिर बीम है शाहजहां ने इनका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बल देने के लिए किया। तो क्या यहाँ पर सही है और क्या गलत है? तो दोस्तों क्या है, ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक है ना। तो ये ए भी सही है और बी भी सही है। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में ए और बी दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और कथन बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन कीजिए।
एम है शराब बनाने वाले नई और बावर्ची को ऊंची प्रशासनिक पदों पर बैठने के लिए मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई। क्या हुई? तो मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई। तो ये क्या है? तो ये सही है, आलोचना हुई। ठीक है। और बीम है यह उसे समय में प्रचलित सामाजिक आर्थिक और रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। क्या करता है? तो दर्शाता है। ठीक है। तो बताइए इसमें क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो यहाँ पर दोनों ही क्या है दोस्तों? तो दोनों सही है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों सही है, परंतु बी ए का सही अनुमान नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पद, वेतन एवं सैन्य उत्तराधित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रमबद्धता व्यवस्था कहलाती थी। तो क्या कहलाती थी? तो एम है मनसबदारी व्यवस्था, बी में इक्तादारी व्यवस्था और सी में जब्त व्यवस्था और डी में जागीरदारी व्यवस्था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या कहलाएगा? तो मनसबदारी व्यवस्था कहलाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों ए और बी पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। एम है ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय गांवों की ज्यादातर भटिया अनुपयोगी हो गई थी। क्या हो गई थी? तो अनुपयोगी हो गई थी। दूसरा में है बीम है इसका एक कारण औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगल का नाम नया नियम लागू करना था। क्या करना था? तो नया नियम लागू करना था। ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है? तो यहाँ पर दोनों चीज़ का है तो सही है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या है ए की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने शिक्षा के कारीगरी सीखने पर जोर दिया क्योंकि यह बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएगा। बीम है यह बच्चों को काबिल बनाएगा जिससे वह आजीविका कमाने में माता पिता का मदद कर सके। और सीम है यह दिमाग और समझने की क्षमता को विकसित करेगा। और डीम है यह गरिमा और आत्म सम्मान को वृद्धि की ओर ले जाएगा। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यह दिमाग और समझने की क्षमता को विकसित करेगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए यह गरिमा और आत्मसम्मान को वृद्धि की ओर ले जाएगा। ठीक है। तो सी और डी सही हो जाएगा। तो सी और डी कहाँ पर ही है? तो सी और डी फोर्थ ऑप्शन में है। ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? जो गुलामगिरी है उस पुस्तक का लेखक कौन है? तो एम है ज्योतिबा फुले, बीम है भीमराव अम्बेडकर और सीम है ए.बी. रामस्वामी और डीम है नारायण गुरु। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। जो गुलामगिरी पुस्तक लिखे हैं इसका लेखक कौन है? तो ये ज्योतिबा फुले है। और ये बुक कब लिखा गया था? तो दोस्तों ये बुक 1873 में। ठीक है ना। कब? तो 1873 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन डैश डैश विचारधारा पर निर्धारित था। एम है सर्वप्रथम व्यक्ति को स्वयं का सम्मान करना चाहिए तभी दूसरे भी हमें सम्मान देंगे तथा इस तरह से हमारे साथ व्यवहार करेंगे। बीम है स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना क्योंकि
सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। सीम है सामाजिक असमानताओं के विरोध के तौर पर ग्रंथ अभिलेखों में जो कहा गया है उनके विपरीत करना। और डीम है एक नए धर्म के उदय को बढ़ावा देना और समावेशी हो तथा व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक हो। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर 3 ऑप्शन। सामाजिक असमानताओं के विरोध के तौर पर ग्रंथ और अभिलेखों में जो कहा गया उनके विपरीत करना। क्या करना, तो उनके विपरीत करना। और ये लोग क्या किया था, तो 1900 कितना में, तो 25 में आत्मसम्मान आंदोलन का आयोजन किया। ठीक है ना, कब, तो 1925 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में संग्राम संगमा की बगावत इसीलिए हुई क्योंकि जनजातीय समूहों ने क्या किया था, किस लिए हुआ था। सिक्किम में जमीन के मालिकाना अधिकारों पर जोर दिया। बीम है मणिपुर प्रांत में अपने परंपरागत अधिकारों को जारी रखना चाहता था। और सीम है असम में औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। और डीम है त्रिपुरा में वन क्षेत्र में बसे रहने पर जोर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, असम में औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। क्या किया, कानून का विरोध किया। अंग्रेज द्वारा जो भारत की विजय के साथ तलवार और कवच बनाने का जो उद्योग मर गया और इंग्लैंड से लोहे और स्टील के आयात ने क्या किया, भारत में शिल्पकारों द्वारा उसे उत्पादित लोहे और स्टील को विस्थापित किया। ठीक है ना, कब, तो ये 19वीं सदी में, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट है औपनिवेशिक भारत में स्टील तथा लौह धातु कर्म के गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कारण देंगे। अंग्रेजों द्वारा नवाबों तथा राजाओं को हराने के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से आयात होने लगा था। और फिर बीम है नए वन कानून ने लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी थी। क्या की थी, तो पाबंदी लगा दी थी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ए और बी दोनों सही है। ठीक है ना, क्या हुआ था कि नए कानून वन कानून के लोगों पर आरक्षित वनों का जाकर क्या किया था, लकड़ी इकट्ठा करने का पाबंदी को लगा दिए थे, वो मना कर दिया गया था। ठीक है ना, और ये भी दोनों ही क्या है, तो सही है। तो ये दोनों कौन सा हो जाएगा, तो 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़े। एम है औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में और गांव छोड़कर जाने लगे। और फिर बीम है बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गांव में सवर्ण जिम्मेदारियों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकालने का एक मौका था। तो दोस्तों ए क्या है, तो ए गलत है दोस्तों। ठीक है, और बी क्या है, तो बी सही है। बहुत से जो निचली जातियों के लोग तथा गरीबों के लिए यह गांव में सवर्ण जमींदारियों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकालने
का एक मौका था। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो जहाँ पर बी ऑप्शन होगा वही राइट होगा। तो कहाँ पर ही है, तो यहाँ देखिए दूसरा ऑप्शन में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सही मिलान करें। क्या है ये, तो ये है सही मिलान करें। तो सही मिलान करें, तो एक का जोड़ी किसका साथ में लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पर है ईदगाह है, दरगाह है, कुले दे सके है, उसके बाद खनगाह है। तो सही जो है उसको सही मिलाना है। ठीक है ना, तो एक जोड़ी किसका साथ में लगेगा, ईदगाह। ईदगाह का मतलब प्रार्थना करने का स्थल। तो यहाँ पर देख सकते हैं खुला प्रार्थना स्थल। ठीक है, तो इसका जोड़ी सी के साथ में लग जाएगा। किसका साथ में लगेगा, तो सी के साथ में लगेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए सी के साथ में लगेगा, तो यहाँ पर देखिए 1 में सी यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, काट दीजिए। और फिर यहाँ पर भी नहीं है तो इसे भी काट दीजिए, यानी यहाँ पर है तो यही हो जाएगा सही। लेकिन चलिए सबको देखते हैं मिला करके। ठीक है ना, अब 2 का किसका साथ में लगेगा, तो दरगाह। क्या है, दरगाह। दरगाह किसे कहते हैं, तो सूफी संतों के लिए ये विश्राम घर होता है। ठीक है ना, क्या होता है, तो विश्राम घर होता है, यानी उसका मकबरा। क्या होता है दोस्तों, तो मकबरा होता है। क्या होता है, उसका मकबरा होता है। ठीक है ना, मकबरा। तो इसका जोड़ी किसका साथ में लग जाएगा, तो इसका 2 का जोड़ी बी के साथ में लगेगा। ठीक है, अब इसमें कुल दे सके। अब इसमें देखिए कुल दे सक के बाद किसमें जोड़ा इसका लग जाएगा, तो ऐसे रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। कहाँ, ऐसे रास्ता जो एक जगह जा करके वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कहाँ, तो ए में। और खानकाह, ये खानकाह कहाँ हो जाता है, संत का। खानकाह मतलब क्या हो जाएगा इसका, तो संत का मकबरा। क्या, तो संत का मकबरा। ठीक है, तो इसका जोड़ी किसका साथ में लग जाएगा, तो इसका जोड़ी लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना, 2 का जोड़ी लगेगा किसका साथ में, तो 2 का जोड़ी लगेगा डी के साथ में। ठीक है, किसका साथ में लगेगा, डी के साथ में 2 का जोड़ी लगेगा। और फिर 4th का जोड़ी किसका साथ में लगेगा, तो 4th का जोड़ी लगेगा बी के साथ में। ठीक है ना, बी के साथ में लगेगा, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। एम है भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योग से मिल रही कपड़े प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ। उसका बाद है बी में भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटिश में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ए है वो क्या है, तो गलत है। और बी क्या है, तो बी है सही। ए गलत है, बी सही है। 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। जब ब्रिटिश ने कपास उद्योग का विकास ने भारत में कपड़ा उत्पादकों को कई तरह से प्रभावित किया था। कितना तरह से, तो कई तरह से वो प्रभावित किया था। और भारतीय वस्त्रों का अरब, यूरोप और अमेरिकी, कहाँ, तो अरब और यूरोप और अमेरिकी बाजारों में क्या किया था, तो ब्रिटिश लोग क्या किया था, तो वस्त्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी। क्या करना पड़ी थी, तो प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी। ठीक है ना, उसका बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपन्यासों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनवाई गई ताकि वे, एम है वे उपनिवेश और वहां रहने वाले लोगों को समझ सके। बीम है वे उन उपनिवेशों में अपने बीते जीवन को याद कर सके। और सही विकल्प के यहाँ पर चुनाव कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर, तो सही आंसर हो जाएगा दोनों सही है। उपनिवेश और वहाँ रहने वाले लोगों को समझ सके, बिल्कुल राइट है। और वे उन उपनिवेशों में अपने बीते जीवन को याद कर सके। क्या कर सके, तो बीते जीवन को याद कर सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ए और बी दोनों क्या है, तो दोनों सत्य है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है। ये यहाँ पर पॉलिटिकल का यहाँ पर डाला गया है, ठीक है ना। सामाजिक लोकतंत्र और बीम है राजनीतिक लोकतंत्र। तो ये क्या है, तो दोनों ही सही है, ठीक है ना। क्या है, तो दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मिलान कीजिए। एम है कौन, बीम है निशी और सीम है बंजारा और डीम है गड्डी। यहाँ पर गुड्डी है, गड्डी होगा ये, ठीक है ना। तो बताइए इसका क्या क्या मिलान होगा। तो दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा ए का किसका साथ में, तो ए का हो जाएगा बी के साथ में, ठीक है। ए का किसका साथ में होगा, तो बी के साथ में होगा उड़ीसा, ठीक है। उसका बाद होगा निशी, निशी किसका साथ में हो जाएगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश सी के साथ में, ठीक है। और बंजारा, बंजारा कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। और गड्डी, गड्डी कहाँ होगा, तो कुल्लू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ हो जाएगा। एक जोड़ी किसका साथ में लगा है, तो बी के साथ में, तो यहाँ पर डी है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर सी है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी बी है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए टू में किसका साथ लगा है, तो निशी का सी के साथ में, यहाँ पर डी है, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टू ऑप्शन हो जाएगा राइट, ठीक है। क्या हो जाएगा, टू ऑप्शन, तो राइट हो जाएगा। फोर्थ का किसका साथ, तो वन के साथ, ए के साथ में, और थ्री का डी के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था, बाग इसके। तो बताइए यहाँ पर पूर्व में था, पश्चिम में, दक्षिण में या उत्तर में। तो कहाँ पर ही था दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ दक्षिण में था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकारी का क्रम चुने। मतलब जो दिल्ली में शासन किया है उसको, उस शासन को क्या करना है, तो क्रम से यहाँ पर सजाना है, ठीक है ना। तो दोस्तों एम है सैयद तुगलक तुर्की खिलजी, और बीम है खिलजी सैयद तुगलक तुर्की, और सीम है तुगलक तुर्की खिलजी सैयद, और डीम है तुगलक तुर्की खिलजी और तुगलक सैयद। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कौन था, तो तुर्क था। उसके बाद तुर्क वंश के बाद कौन था, तो खिलजी वंश था। खिलजी वंश के बाद कौन था, तो तुगलक वंश था। तुगलक वंश के बाद कौन था दोस्तों, तो तुगलक वंश के बाद था सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद कौन था दोस्तों, तो सैयद वंश के बाद था लोधी वंश। क्या था, तो ये लोधी वंश था, ठीक है, लोधी वंश था। अब ये लोग कब कब तक किए थे राज्य, तो देखिए तुर्क वंश लोग कब तक, तो 1206 से कितना तक, तो 1290 तक। कितना, 1290। उसके बाद 1290 से खिलजी वंश लोग 1290 से कितना तक, तो ये लोग 1320 तक किए। कितना तक किए, तो 1320 तक किए। उसके बाद खिलजी लोग कब तक किए, तो 1320 तक, ठीक है ना। यानी 1290 से 1320 तक, ठीक है। उसके बाद फिर है तुगलक वंश कब किए थे, तो तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। कितना तक, 1414 तक। उसके बाद फिर सैयद वंश कब से, तो सैयद वंश 1400 से कितना, तो ये 51, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में जो क्या है, लोधी वंश कितना तक किए थे, तो उसके बाद लोधी वंश आए थे, ठीक है ना। तो लोधी वंश कब तक, तो लोधी वंश किए थे 1451 से 1526 तक। उसके बाद फिर अकबर आया मुगल, उसके बाद इसे हरा दिया, ठीक है।
उसके बाद फिर मुगल वंश का वहाँ पर राज हुआ। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। एम है मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। बीम है मध्यकाल में मंदिर नृत्य संगीत और मल्लयुद्ध जैसे संस्कृत गतिविधियों के का केंद्र था। क्या था? तो केंद्र था। तो बिल्कुल दोनों ही क्या है दोस्तों? तो सही है। क्या है? सही है। दोनों ही क्या है? सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों ही क्या है? तो दोनों ही सही है। ठीक है ना? क्या है? तो दोनों ही सही है। तो दोनों कहाँ पर सही है? तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में है। मंदिर क्या हुआ था दोस्तों? यहाँ पर जो बनाया गया था देवी देवताओं को वहाँ पर प्रति अपना भक्ति ये दर्शाने के लिए ये मंदिर जो बनवाए थे, वहाँ पर सिर्फ पूजा भर नहीं होता था। क्या होता था? वहाँ पर सिर्फ पूजा भर नहीं होता था, बल्कि वहाँ पर क्या होता था? धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के ये विकास के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या था? ये विकास के लिए भी इसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो जीवाश्म वैज्ञानिक, संग्रहालय वैज्ञानिक, इतिहासकार और फिर पुरातत्वविदों। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पुरातत्वविदों कहलाता है। क्या कहलाता है? तो पुरातत्वविदों कहलाता है। जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति कहलाता है वो कहलाता है पुरातत्वविदों। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपदों में मिलने वाले वल्य को उपयोग होता था। जो महाजनपद है उसमें मिलने वाले जो वल्यकूप थे वो उपयोग होता था। तो किस लिए? तो कूड़े धोने के में, सिंचाई में, कूड़ेदान के रूप में या नाली के रूप में। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों कौन सा में होता था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कूड़ेदान होता था और नाली के रूप में होता था। क्या होता था? कूड़ेदान और नाली के रूप में होता था। ठीक है ना? तो ये कहाँ पर? तो सी और डी जहाँ पर होगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सी और डी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गर्भगृह, ये गर्भगृह क्या है? एम है मंदिर के शीर्ष पर बने एक संरचना, और बीम है मंदिर के अंदर का एक भागागार जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, और सीम है मंदिर के केंद्र में रखा एक छोटा महत्वपूर्ण बक्सा, और डीम है एक कमरा जहाँ मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब एक कमरा जहाँ मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो गर्भगृह कहते हैं। एकदम पूरे अंदर में रखा जाता है ना। उसके बाद उसके ऊपर जो रहता है, ऊपर मीनार की तरह, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं? तो शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे शिखर कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने वाले के क्या कहते हैं? तो इकट्ठा होने वाले के मंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मंडप कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? मंडप कहते हैं। और ये सिर्फ हिंदुओं में नहीं बल्कि ये जैन और बौद्ध धर्म के स्थलों पर भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? एक में है कि लोथल में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ यज्ञ किए जाते होंगे, और दो में है कालीबंगा में जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, कालीबंगा में क्या होता था? कालीबंगा और लोथल में अग्नि वेदिका थी। क्या थी? तो अग्नि वेदिका थी। अग्नि वेदिका वेदिया थी जहाँ क्या की जाते थे? तो बलि क्या? तो बलि
दी जाती थी। ठीक, तो ये क्या है, तो ये सत्य है। और कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। क्या है, तो कालीबंगा में जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिले हैं। तो ये पुरातत्वविदुओं को प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों में ये कालीबंगा कहाँ था, राजस्थान में एक जुताई वाले खेत के प्रमाण भी मिले हैं। कहाँ पर, तो राजस्थान में। ठीक है ना, तो ये दोनों ही सत्य है। तो दोनों सत्य है, तो यहाँ पर ए और दो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न का सुमेल करें। इधर स्थल है और इधर राज्य है। ठीक है ना, एम है भीमबेटका, बीम है राजगिरा और सीम है इनामगांव और डीम है ब्रह्मगिरी। तो बताइए सही क्या हो जाएगा। तो दोस्तों भीमबेटका कहाँ है, भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। तो एक जोड़ी फोर्थ के साथ में लगेगा, तो ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर राजगिरा कहाँ है, तो राजगिरा होगा बिहार में। कहाँ, तो बिहार में। अब बी का जोड़ी 3 के साथ में होगा, तो यहाँ पर देखिए अभी तक 3 यहाँ पर भी आ गया दोनों। अब इनाम गांव कहाँ है दोस्तों, तो इनाम गांव है महाराष्ट्र में। कहाँ, तो महाराष्ट्र में। तो इनाम गांव महाराष्ट्र में है, तो सी का जोड़ी 1 के साथ में होगा। तो यहाँ पर देखिए कट गया, तो ये भी अब कट गया दोस्तों। तो बच कौन गया, तो सिर्फ 3। अब फिर यहाँ पर डी में है ब्रह्मगिरी। अब ब्रह्मगिरी कहाँ है, तो ये ब्रह्मगिरी है कर्नाटक में। ठीक है ना, तो ये 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, यहाँ पर मिलान कर लीजिए अपना से भी, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अल इदरीसी से और उसके द्वारा बनाए गए मानचित्र के संदर्भ में सही है। जो सही है उसे देखना है दोस्तों। क्या करना है, जो सही है उसे देखना है। ठीक है ना, तो एम है वह एक फारसी भूगोलवेत्ता थे, तो जी नहीं दोस्तों, वो एक फारसी भूगोलवेत्ता नहीं थे। ठीक है ना, बीम है जगह के नाम अरबी में चिन्हित थी। बिल्कुल ये राइट है, ये अरब का था, तो इसीलिए वो अरबी में चिन्हित किया था जगह का नाम। और सीम है श्रीलंका ऊपर की ओर और उत्तर भारत नीचे की ओर दिखाई पड़ता था। ठीक है ना, जैसे कि ये क्या है, ये भारत है। ठीक है ना, तो ये है श्रीलंका, तो श्रीलंका कहाँ चला गया था, तो श्रीलंका इधर दर्शाया गया था। और जो कश्मीर है वो कश्मीर को इधर ला गया था। ठीक है ना, मतलब समुद्र की तरफ कश्मीर, और फिर ये दक्षिण भारत कहाँ चला गया, तो उत्तर तरफ चला गया। ठीक है ना, तो ये सही है, मतलब सी ऑप्शन भी सही है। ठीक है ना, और ये फारसी का भूगोलवेत्ता नहीं बल्कि अरबी का था। ठीक है ना, तो एक गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो बच कौन गया, तो बच गया सी ऑप्शन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया गया। एम है भगवान के साथ अपनी घनिष्ठ प्रमाणित करने के लिए। बीम है शक्ति और वैभव प्रदर्शन करने के लिए। और सीम है पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही। तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, वो होगा कौन सा, तो भगवान के साथ अपने घनिष्ठ प्रमाणित करने के लिए, मतलब उसको पूजा करने के लिए। ठीक है ना, फिर यहाँ पर बीम देखिए शक्ति और वैभव प्रदर्शन करने के लिए। अब यहाँ पर है कि पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने के लिए। जी नहीं दोस्तों, पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने के लिए नहीं, यानी सी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर भी सी है काट दीजिए, यहाँ पर भी सी है काट दीजिए, और यहाँ पर भी सी है काट दीजिए। तो बच कौन गया दोस्तों, तो बच गया ए ऑप्शन। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट है दोस्तों कि आदिवासियों के मामलों में ब्रिटिश शासन की भूमिका पर दिए गए 2 कथनों ए और बी पर विचार करें। क्या करें, तो ए और बी पर विचार करें दोस्तों। अब यहाँ पर एम है ब्रिटिश शासन की तरह आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और अधिकारों में काफ़ी बदलाव आया। और बीम है आदिवासी मुखियाओं को
गांव के समूह में अपनी जमीनों का अधिकार मिला और साथ में शासकीय शक्तियां भी बनी रही। तो बताइए इसका कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो दोस्तों सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए सही है, बी क्या है, तो बी गलत है। क्या है, बी गलत है, ठीक है ना। ब्रिटिश शासन की तरह आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और अधिकारों में काफ़ी बदलाव आया, ठीक है ना। तो ये ए क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। तो जहाँ पर ए होगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, 1 ऑप्शन में। नेक्स्ट है, मुगल जेठाधिकार के नियम के विश्वास नहीं करते थे। कारण ए है, उत्तराधिकारी में वे सदायद की प्रथा को अपनाते थे। सही विकल्प चुनिए। क्या कीजिए, तो सही विकल्प चुनिए, ठीक है ना। तब यहाँ पर सही विकल्प को चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, तो दोनों ही सही हो जाएगा और व्याख्या लेकिन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या नहीं है ए की, ठीक है। 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के उपनिवेशिक काल में जनजातियों के विषय में इन व्यक्तियों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव कीजिए, ठीक है ना। ए में है कि ब्रिटिश राज्य में जातियों के जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। बी में है ब्रिटिश राज्य में भी जनजातीय क्षेत्रों का जनजातीय मुखियाओं द्वारा प्रबंधन किया जाता था। और सी में है जनजातीय मुखिया अपनी पारंपरिक भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। तो बताइए इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर सही कौन हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा सही। ब्रिटिश राज्य में भी जनजातीय क्षेत्रों का जनजातीय मुखियाओं द्वारा प्रबंधन किया जाता था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा राइट, सिर्फ बी हो जाएगा। तो जहाँ पर भी बी होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए में है कि 1857 के विद्रोह के बाद गोरखा, सिखों और पठानों और दक्षिण भारत से ज़्यादा अधिक सिपाही भर्ती किए गए। क्या किए, तो अधिक सिपाही भर्ती किए गए। और आर में है ये सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठावान थे और उन्होंने बगावत में भाग नहीं लिया था। क्या किया था, तो बगावत में भाग नहीं लिया था बोल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो बताइए यहाँ पर सही कौन है और सही गलत कौन है। तो जो ब्रिटिश शासन द्वारा क्या हुआ था, तो ये दोनों ही क्या है दोस्तों, तो गलत है। क्या है, दोनों गलत है। तो दोनों गलत है, तो कहाँ पर ही दोनों गलत है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ही ए और आर दोनों गलत है। क्या है, ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूर प्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल करनी थी। एम है यथार्थ परख और फिर बीम है रूप चित्रण और सीम है परिप्रेक्ष्य और डीम है चित्रपोप। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमहंस मंडली का गठन डैश डैश उन्मूलन के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था, एम है सती के लिए, बी में है जाति के लिए और 3 में है बाल विवाह के लिए और 4th में है प्रतिष्ठा के लिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन। इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1800 कितना में, तो 40 में। कितना, 1840 में जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए
काम करने के लिए की गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति सामान्य की मांग का आधार था। एम है, उनकी जातियों के निर्दिष्ट कार्यों से बाहर काम के अवसरों की मांग करने के लिए। और बीम है, यह विश्वास की सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है। और सीम है, व्यक्ति के सामाजिक स्तर में वृद्धि के लिए पश्चिम शिक्षा तथा इसका प्रावधान करने का। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो भी सही होगा उसे चूज करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही सही है। क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन में देखिए दोस्तों क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, ए और सी गलत हो जाएगा। यहाँ ये सॉरी ये बी भर सही होगा। यहाँ पर यह विश्वास की सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है। और ये श्री नारायण क्या था दोस्तों, तो ये एझवा जाति के एक गुरु थे। क्या थे, एक ये गुरु थे। ठीक है ना, क्या थे, तो गुरु थे। जाति व्यवस्था पर अपने विचार को क्या करता था, एक जाति और एक धर्म मानव जाति के लिए वो भगवान के रूप दिया था। किसका रूप दिया था, तो भगवान का रूप दिया था। कौन, तो ये श्री नारायण ने। और ये आध्यात्मिकता, ज्ञान और सामाजिक असमानता को प्रोत्साहित करने के लिए किया था। और उन्होंने कहाँ, तो केरल में दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों, तो ये केरल के जो जातिग्रस्त समाज के जो असमानता के खिलाफ एक क्या किया था, तो आंदोलन शुरू किया था। क्या किया था, आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है ना, कौन, तो ये श्री नारायण गुरु। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन पर राइट हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा दोनों ही। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों को किसानों से लचीले रूप से लगान इकट्ठा करना होता था तथा कंपनी को अस्थाई राजस्व देना होता था। कारण आर है, लगान को लचीला बनाने के पीछे कंपनी की सोच थी कि यह जमींदारों को भूमि को बेहतर बनाने के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ए भी गलत है और आर भी गलत है। क्या है, ए भी गलत है और आर भी गलत है। तो जहाँ पर ए और आर दोनों गलत है वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आप एक नरमपंथी नेता होते तो ब्रिटिश शासन के विरोध निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाते। कि क्या नेता होते दोस्तों, तो नरमपंथी और गर्मपंथी थे। तो नरमपंथी अगर होते तो कौन सा शासन को आप अपनाते। एम है, अन्यायपूर्ण शासन के विरोध जनता के जागरूकता विकसित करते। और बीम है, ब्रिटिश संस्थाओं तथा वस्तुओं का बहिष्कार करते। और सीम है, जनता की राय को प्रभावित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजते। तो बताइए सही क्या हो जाएगा इसका। तो दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर है कि ब्रिटिश संस्थाओं तथा वस्तुओं का बहिष्कार करते। ये गर्मपंथी लोग करते थे, नरमपंथी लोग नहीं। यहाँ पर देखिए, अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध जनता के जागरूकता विकसित करते, ये करते दोस्तों। ठीक है ना। अब सीम है, जनता के राय को प्रभावित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधित्व भेजते थे दोस्तों। ठीक है ना। तो ए और सी सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, तो बी गलत हो जाएगा। तो कहाँ पर ही है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, ए और सी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी कहाँ। एम है अहमदाबाद में, बीम है इलाहाबाद में, सीम है दिल्ली में और फोर्थ में है
पोरबंदर में। तो बताइए कहाँ पर किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था इलाहाबाद में। कहाँ किया गया था? तो इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया? एम है पाल वंशों, चालुक्य और राष्ट्रकूट, और बीम है प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल और वंशों, और फिर सीम है गुर्जर प्रतिहारों और चोल वंश और पाल वंश, डीम है गुर्जर प्रतिहारों और चोल वंश और पाल वंश। तो बताइए इसमें कौन कौन सा हो जाएंगे दोस्तों? तो बताइए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों ये कौन कौन सा राजवंश था? तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा था। तो गुर्जर प्रतिहार हो गया, राष्ट्रकूटो हो गया और फिर पाल वंश हो गया। ठीक है ना, ये तीनों थे। ठीक है, तीनों थे। ठीक है ना, ये सदियों से क्या ये बहुत दिनों से क्या करते थे? तो गुर्जर और प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल ये किस शहर के लिए लड़ाई करते थे? तो ये कनौज के लिए लड़ाई करते थे दोस्तों। किसके लिए लड़ाई करते थे? तो कनौज को लिए लड़ाई करते थे। इसका नियंत्रण में लेने के लिए लड़ाई करते थे। ठीक है, लेकिन ये लंबे समय तक लड़ाई करते थे और इस लंबे समय में ये 3 शासक थे। कौन कौन सा थे? तो यही तीनों शासक थे और इसे 3 पक्ष थे और इसे इतिहासकार ने इसको अधिकतर क्या कर दिया? तो इसको त्रिपक्षीय संघर्ष नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? तो त्रिपक्षीय संघर्ष नाम दे दिया। ठीक है ना, और ये कनौज शहर के लिए लड़ाई करते थे और कनौज कहाँ थे? तो उत्तर प्रदेश में, और इसे इत्र का नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि तुलसीदास के रामचरितमानस डैश डैश भाषा में लिखी गई है। पहला है दोस्तों संस्कृत, दूसरा है हिंदुस्तानी, और सीम है ब्रज भाषा और डीम है अवधी। तो दोस्तों बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तुलसीदास की रचना अवधी भाषा ने हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बौद्ध और जैनों के कुटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उपयुक्त विशेषता किससे संबंधित है? एम है नयनार और अलवार, बीम है शंकर और रामानुज, और सीम है अल्लामा प्रभु और अक्सम हादेवी, और डीम है सिंध और योगी। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो नयनार और अलवार। क्या हो जाएगा? नयनार और अलवार। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुत संख्या में फैल हुई है? एम है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बीम है छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश, सीम है छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, और डीम है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो ये गौंड है दोस्तों, ये गौंड जनजाति कहाँ है अभी? ठीक है, तो ये वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।